बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम बना रहे हैं मसाला वेजिटेबल पुलाव। बड़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसमें रवायती मसालों के इस्तेमाल के बगैर बनाएंगे हम वेजिटेबल चिकन पुलाव, जिसका एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। लेकिन इसके लिए सब्जियों की कटिंग से लेके किस तरतीब से हमने इन सब्जियों को शामिल करना है और किस तरीके से इस पुलाव को बनाना है, ये तमाम प्रोसेस आपने पूरे गौर से वॉच करना है। 5 सब्जियां शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले ये क्यूब में कटे हुए आलू हैं 3 अदद, 2 अदद गाजरें, इनको भी इसी तरह क्यूब में काट लिया है और 1 पाव वज़न है इन मटरों का, जो कि निकाले हुए मटर हैं मेरे पास। ये 3 सब्जियां चूँकि हार्ड है मैंने अलग रखी हैं। ये नरम सब्जियां हैं। 1 पाव बारीक कटी हुई बंद गोभी है और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये सॉफ्ट सब्जियां मैंने अलग रखी हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से मैं इनको ऐड करूँगी। अब जी मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 2 पकाने वाले जो बड़े चम्मच होते हैं वो ऑयल के ले लिए मैं। आधा किलो राइस के साथ बना रही हूँ मैं ये रेसिपी। 2 अदद तेज़पात, 2 से 3 अदद लौंग मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं खड़े मसालों में से। इसके बाद दालचीनी के ये 3-4 छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें शामिल किए हैं। 2 अदद जो मोटी वाली काली इलायची होती है वो आपने इसमें डाल देनी। हल्का सा गर्म होते ही इस ऑयल को इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर लिए हैं। इन प्याज़ों को जस्ट हमने हल्का सा सौते करना है, मामूली सा, यानी इनका कलर चेंज करना है, बिल्कुल ब्राउन की तरफ इनको नहीं जाने देना। साथ ही 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। 1 मिनट तक फ्राई करना है प्याज के साथ इस लहसुन अदरक को, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है बस वो चला जाए। ठीक है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है 8 अदद हरी मिर्चें। हमने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, पाउडर सुर्ख मिर्च का। 8 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर, और इनको इन प्याज़ों के साथ हमने थोड़ा सा करना है फ्राई। मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि रवायती मसाले हमने इसमें नहीं डालने, कोई सूखे धनिया का पाउडर नहीं डालना, जैसे आमतौर पे वेजिटेबल पुलाव में हम डालते हैं हल्दी और धनिया मिर्चें डाल के भूनते हैं, ऐसे नहीं करना। अब चावलों के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून भर के सिर्फ नमक ऐड किया है इसके अंदर, और नमक के साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ इन प्याज को, टमाटर को, हरी मिर्च को, लहसुन और अदरक को। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो 3 ये वेजिटेबल मैंने अलग रखी थी, गाजर, मटर और आलू, साथ ही बोनलेस जो क्यूब्स हैं चिकन के 1 पाव, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। जिस साइज़ के हमने आलू काटे हैं उसी साइज़ का तकरीबन ये चिकन के क्यूब्स मैंने बना लिए हैं और ये मैं ऐड कर रही हूँ। और तेज़ आंच के ऊपर यहाँ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पानी आपने नहीं लगाना। 4 से 5 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे भूनना है इनको, जब तक चिकन का कलर ना चेंज हो जाए और सब्जियों का अपना पानी ना खुश्क हो जाए। और मसालों में से 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा भर के डाल देना है। ज़ीरे के साथ फ्राई करनी है ये सब्जियां भी और चिकन भी। देख सकते हैं आप चिकन क्यूब का साइज़ मैंने कितना रखा है, छोटे छोटे क्यूब में ही चिकन भी जो है वो मैंने काटा हुआ है। तकरीबन जितना आलू का साइज़ है उतना ही चिकन का साइज़ है। तेज़ आंच पे जब आप करेंगे तो सब्ज़ी का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाएगा और जो एक महक होती है सब्जियों की वो ख़त्म हो जाएगी और इनका क्रंच रहेगा। चिकन के अंदर भी जो एक नागवार सी महक होती है वो भी चली जाएगी। अब जी जो दड़ा मिर्च होती है, कुटी हुई जो मिर्च होती है, गोल मिर्च, वो मैंने आधा टीस्पून पिसी हुई इसके अंदर डाली है। पिसा हुआ सुर्ख मिर्च का पाउडर आपने नहीं डालना। ये दड़ा मिर्च मैंने डाली है थोड़ी सी टेस्ट के लिए। इससे पहले हरी मिर्चें 8 अदद हमने ऐड की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि उससे हमने फ्लेवर लिया है। अब जब ये अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं 5 मिनट सब्जियां, तो आधा कप पानी डाल के मैं इनको दम दे रही हूँ, ताकि अच्छी तरह चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और मटर ख़ास तौर पे सॉफ्ट हो जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। जो टमाटर है वो तो घुल के मसाले का हिस्सा बन जाएंगे और गाजर, मटर और आलू इस स्टेज पे हल्के से जो है वो नरम हो जाएंगे। बाकी आगे कुकिंग प्रोसेस में मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा आपने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अब जी मैंने चावलों के हिसाब से 3.5 गिलास पानी डाल दिया। 2 गिलास चावल थे जिनको मैंने अच्छी तरह धो के 30 मिनट्स पहले भिगो के रख दिया था। कम से कम 30 से 35 मिनट भीगे हुए चावल होने चाहिए। अब यहाँ पर आपने डालनी है आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गर्म मसाले का पाउडर और साथ में भर के 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। इससे बड़े खिले हुए और वाइट आपके चावल बनेंगे। आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर, ये भी आपने ज़रूर यहाँ पे ऐड करना है। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, आप हैरान होंगे इस सब्ज़ी के अंदर। 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के डाल दें। साथ ही जनाब हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर अपने जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो, और अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो कवर करके कुक करेंगे। अब जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए दम से पहले, तो यहाँ पे हमने वो जो सॉफ्ट वाली सब्जियाँ हैं जैसे कि जो कटी हुई बंद गोभी है और थोड़ी सी शिमला मिर्च है फ्लेवर के लिए, इनको ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड करेंगे ये घुल जाएंगी। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ऐड किया। स्पेशल चीज़ मिक्स अचार 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है दम से पहले। आप यकीन करें इतने मज़े के ये चावल बनते हैं, कोई रायता नहीं चाहिए, चटनी, कबाब, आलू की टिक्कियाँ, कुछ भी इसके साथ नहीं। और मेरे बच्चे तो चम्मच की बजाय
उसको हाथों से खाते हैं, इतने मज़े के। आमतौर पे बच्चे सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो पुलाव है इसमें बच्चे सब्ज़ी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अब जी मैं इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रख रही हूँ, कवर करके। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या शक्ल, ये देखें, चेक करें आप ज़रा, चावलों की शक्ल चेक करें और देखें एक एक सब्ज़ी आपको अपनी शेप में सही इसमें नज़र आ रही है। जो सब्ज़ियां गलने वाली पूरी तरह गल चुकी हैं, शिमला है, गोभी है, हर निवाले में आपको फ्लेवर आएगा। और चावल चेक करें कितने खिले हुए, हालांकि आम ये कोई बहुत हाई क्वालिटी की बासमती नहीं, आम बासमती है, लेकिन कितनी खूबसूरत बनी और खुशबू इतनी मज़े की है। जिस हिसाब से हमने मसाले डाले हैं, ऐड किए हैं, बेहतरीन किस्म के ये सब्ज़ी का पुलाव तैयार होता है। चिकन अगर आप नहीं डाल रहे इसके अंदर तो फिर आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डाल दें, उसका भी बहुत ही अच्छा सेम फ्लेवर आ जाएगा। और कम बजट में और बड़ी बड़ी दावतों में ये जो है इतनी शान बढ़ाता है टेबल की। ये पुलाव जितनी मर्जी क्वांटिटी में आप बनाएं, खिलाएं लोगों को, दुआएं समेटें। और मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लुक है। ये देख सकते हैं आप, एक एक चावल का दाना और सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त इसने अपनी शेप मेंटेन रखी है और खुशबू जायका अपना बरकरार रखा है। उम्मीद है मुझे बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। इससे पहले चाइनीज़ की भी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, एग फ्राइड राइस की, चिकन फ्राइड राइस की, चाइनीज़ बिरयानी की। मेरे चैनल पे ज़रूर चेक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर 2 दिन बाद जो नई वीडियो हम बनाते हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, घर के आम मसालों से बनने वाली वीडियो, और उन लोगों के लिए जो नया नया खाना पकाना सीखते हैं, घर में ख़ुद खाना बना रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली बहुत बेनिफिशियल होती हैं हमारी वीडियोज़। और मुझे बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस उन भाइयों बच्चों के आते हैं जो परदेश में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और बना के मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। या वो बच्चियाँ जिन्होंने नया नया किचन संभाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये आसान और सादा रेसिपीज़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम काम आने वाली रेसिपीज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।